अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल देखा आपने कि एक मैंने ब्रेकिंग दी थी कल या परसों कि एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत पीटीआई को परवेज़ इलाही के ज़रिए परवेज़ इलाही कैप्चर कर लें एज ए चेयरमैन। क्योंकि इमरान खान की नाअहली जो है वो कन्फर्म है, एक केस में नहीं है, 4 केसेस हैं, 4 से 5 केसेस हैं बल्कि, जिसमें इलेक्शन कमीशन फैसला दे तब भी नाअहली, सेशन कोर्ट फैसला दे तब भी नाअहली, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तब भी नाअहली, हाई कोर्ट फैसला दे तब भी नाअहली, हुकूमत इन केसेस को लेके जाए तब भी नाअहली, हनीफ अब्बासी का एक पेंडिंग केस है वो भी लेके जाए तब भी नाअहली। तो नाअहली के लिए कई केसेस हैं जिनमें से शायद इलेक्शन कमीशन में एक फ़ैसला भी महफूज हो गया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पे ख़ास तौर पे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले दबाव डालते थे, आजकल लाहौर हाई कोर्ट और पिंडी ब्रांच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले दबाव डाल रहे हैं जो इल्लीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये इख्तियार हाई कोर्ट के फ़ैसलों में जो देखा जा रहा है नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन को आप पाबंद कर सकें। वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है और उसको आइन ने इजाज़त दी है और आइन के आर्टिकल 222 और आर्टिकल 8 इवन के आर्टिकल 5 भी इसको फेवर करते हैं। तो अब बंदे की बात होती है, सीट तो वज़ीर आज़म की, हाउ टू यूज़ योर पोजीशन। और वज़ीर आज़म की सीट है, ये इलेक्शन कमीशन की सीट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सीट है, इसको वो किस तरह यूज़ करते हैं। या तो डर के करें। अब जैसे मैंने एक चीज़ लिखी थी, द मोस्ट कॉवर्ड एंड मोस्ट ट्रेमिनियस आपके डरपोक और बुज़दिल हुक्मरान हैं आज के। और वो मैं नहीं कहता, ख़ुद हुकूमती मिनिस्टर, अरकान, मेंबर्स वो कहते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जान होनी चाहिए। सीट तो वज़ीर आज़म की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इंजॉय की, बेनज़ीर ने भी इंजॉय की, आपके उसको नवाज़ शरीफ साहब ने भी इंजॉय की, उसको इमरान खान साहब ने भी इंजॉय की, उससे पहले आपके शौकत अज़ीज़ ने भी इंजॉय की, आपके जमाली साहब ने भी इंजॉय की। लेकिन सीट वही थी, पावर वही था, इख्तियार वही था, ताकत वही था, बट हाउ टू यूज़ योर पोजीशन, कि आप उस सीट पर बैठकर किस तरीके से इस सीट के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं और आपके अंदर इसमें कितना करेज है। क्योंकि एक लीडरशिप में जहाँ ऑनेस्ट लीडरशिप की तारीफ़ होती है कि लीडरशिप ऑनेस्ट होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वहाँ ब्रेव भी होना चाहिए और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त परवेज़, आप देखें कल रात को मैंने देखा परवेज़ इलाही ने ऐलान किया, आज सुबह मैं उनकी वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और इमरान खान साहब ने मुझे ऑफ़र दी है कि मैं एज ए सदर पीटीआई ज्वाइन करूं। अब चेयरमैन और सदर में फ़र्क है यकीनन, लेकिन सदर और वाइस चेयरमैन जो हैं वो आपको पता है शाह महमूद कुरैशी हैं, चेयरमैन इमरान खान है। अब अगर चेयरमैन चला जाता है, नाअहल हो जाता है, तो फिर वाइस चेयरमैन को बनना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फ़ैसला करे कि जनाब सदर जो है वो चेयरमैन बन जाए। तो कल जो मेरी बात थी, आज उसको किसी हद तक जो सवाल उठाया था मैंने, वो सवाल था, बहुत अहम सवाल था, क्या परवेज़ इलाही पीटीआई में इसलिए जा रहे हैं कि वो एक मनसूबाबंदी के तहत वहाँ जा रहे हैं ताकि इमरान की नाअहलियत की बुनियाद पर वो चेयरमैनशिप संभालें और पीटीआई फिर उनके कंट्रोल में आ जाए, फिर आने वाले वक्त में वो भी एक एमक्यूएम बन जाए, पीटीआई भी जिस तरह पीएमएलक्यू थी अब पूरी की पूरी पीटीआई बन जाए। तो इस न्यूज़ को बहुत सारे लोगों ने ट्वीट को मेरे लाइक किया और सवाल उठाया, और जब परवेज़ इलाही ने ये ऐलान किया इस ट्वीट के बाद कि जी हाँ मुझे तो सदर की ऑफ़र है,
तो सदर की ऑफ़र का रास्ता बहुत कम फासला है सदर से चेयरमैनशिप में छलांग लगाने के लिए, अगर वो सीट खाली होती है, और वो सीट खाली हो रही है जो हमारी इत्तलात है, अगर मेरिट पे फैसले हो गए। तो उसके बाद पीटीआई के लोगों में खुलबली मच गई। कल मैंने पीटीआई के एक बहुत अहम लीडर मेरे साथ थे, उनसे जब सवाल किया तो उनके पास जवाब ही नहीं था और बर्दाश्त नहीं है। अभी तो मैंने अंदर की न्यूज़ सुनी है कि जनाब आली चाहे फवाद चौधरी हों चाहे शेख रशीद हों, दो बातों में आग लगी हुई है। आग, एक 35 मेंबर्स को मौजूदा हुकूमत ने, स्पीकर ने नाअहल किया और इलेक्शन कमीशन ने डिनोटिफाई कर दिया। इस पर आग लगी हुई है इस वक्त पीटीआई में। और दूसरा ये सुन के कि परवेज़ इलाही आ रहे हैं और उनके मकासद क्या हैं, और इमरान खान ने उसे सदर की ऑफ़र कर दी है। मसलन वो जो पंजाब का सबसे बड़ा इमरान खान के मुताबिक डाकू है, उसको आपने 10 मेंबर पे वज़ीर आला बनाया और अब आप उसको लेने के लिए उसको कह रहे हैं कि जी आप आए हम सदारत की। तो पीटीआई के अंदर इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, खुलबुली मच गई है और बड़ी क्यास है और बड़ी शदीद रेजिस्टेंस है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान वन मैन शो है पीटीआई के लिए। इमरान खान किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते। उन्हें पता है कि कोई मुझसे मुखालफत करेगा, पीटीआई के यूथियाज उसको उसी तरह गालियां देंगे जिस तरीके से जनरल कमर बाजवा को या जो भी मुखालिफिन उनके हैं, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, या और भी जो लोग, जितने भी लोग हैं, इवन के जो पार्टी इनके छोड़ता है उसके साथ जो सलूक ये करते हैं वही सलूक फिर उनके साथ भी होगा, उनको पता है। तो इसलिए यूथियाज के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। हाँ, इमरान खान अगर किसी को बैठा दें किसी चीज़ पे तो वो चीज़ उनके लिए भी काबिल कबूल है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में सोचता कोई आदमी कुछ और है और हो कुछ और जाता है। आज एमक्यूएम जो अल्ताफ़ हुसैन इसको रन करते थे, कोई तसव्वुर कर सकता था कि एमक्यूएम बग़ैर अल्ताफ़ हुसैन के रन करेगी? ये कोई तसव्वुर कर सकता था? नहीं कर सकता। अगर कोई कहता जी हम कर सकते थे, तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन साहब एमक्यूएम चला रहे थे और उनकी तूती बोलती थी, कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि ऐसी भी एक एमक्यूएम आएगी जो अल्ताफ़ हुसैन को माइनस कर देगी खुद? और एमक्यूएम, वो अलग बात है कि उसके बाद एमक्यूएम कहाँ खड़ी होती है, उसकी कितनी सीटें हैं, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही है। तंजीम भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, वोट भी हो रहा है, हुकूमत का हिस्सा भी बनते हैं। तो इस तरह पीएमएलक्यू पीटीआई भी हो सकती है। तो पीटीआई इमरान खान तायात नायल या गिरफ्तार, तो पीटीआई कहाँ जाएगी? एक हिस्सा कहता है जनाब बीबी बुशरा बीबी को जाएगी, एक हिस्सा कहता है कि जी हम हैं उसके लिए, हमने इतनी कुर्बानी दी है, इतने साल से हैं, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, कोई कहता है मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाँ सदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, फ़लाँ हूँ। अब एक और साहब परवेज़ इलाही इंटक हो रहे हैं, सदर के ओहदे पे इंटक हो रहे हैं। इमरान खान को ने ख्वाहिश जाहिर की है अब आप मेरा वोट ट्वीट, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनते हैं ना, एकदम तो नहीं हो जाते। मतलब इस पर एक बड़ा अच्छा जुमला था, एकदम हादसात एकदम नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। तो ये भी तो मुमकिन है कि कल पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली हो और इमरान खान इस पीटीआई से बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि उनका इक़्तिदार का मतलब होता है और इक़्तिदार वो हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर वो नाअहल हो गए तो फिर उनके लिए तो सब कुछ, और अगर फ़र्ज़ कीजिए वो जेल हो गए तो वो एक दिन भी जेल नहीं काटेंगे, तो सोचिए कितने कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो इस बात पर राज़ी हो जाएं कि जी चेयरमैनशिप परवेज़ इलाही को दे दी जाए और परवेज़ इलाही आइंदा ये पार्टी रन करें। एवरीथिंग इज़, ये सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है। तो ये एक बड़ी ख़बर है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने जैसे कहा कि अंदर भी बहुत लड़ाई हो गई, अंदर बहुत बुरे हालात हैं। एक तरफ जब से ये खबर आई है और इसकी किचन काबीना ने अप्रूवल दी है कि बुशरा बीबी इमरान खान की गैर मौजूदगी में होंगे, तो वहाँ एक रेजिस्टेंस पैदा हुआ है। ये जो सीनियर मेंबरान है, यहाँ एक रेजिस्टेंस पैदा हुआ है। दूसरा जो वर्कर कह ले पीटीआई के जो असल वारिस हैं, उनके अंदर भी एक वो हो गया।
इवन कि इन बातों पे फवाद चौधरी और शेख रशीद की जो 35 अभी हुए हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो इमरान खान के साथ जो किया है उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए इस बुनियाद पे जो 35। अब वो कहते हैं अभी भी हमारे पास 70 समथिंग है और हम वो पार्लियामेंट में आके अब गवर्नमेंट कहती है अभी भी हमारे पास 35 इस्तीफे बिल्कुल तैयार है, हम और ये उनका इख्तियार है स्पीकर का, आप मना नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन को डिनोटिफाई भी करना पड़ेगा और इस पे इलेक्शन भी होगा। तो गोया वो जो कह रहे थे कि राजा रियाज जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस और कल असम्बली, अव्वल तो असम्बली कहीं भी नहीं जा रही। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब चाहे वो उन पर चार्ज हो चाहे उन पर सज़ा हो, लेकिन वो PMLN के सरबराह हैं अभी भी, एक लिहाज से कानूनी नहीं लेकिन एक लिहाज से उनकी बात चलती है। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, कोई इस चीज़ पे आपको इशारा नहीं दे रहा है कि जी फौरी इलेक्शन, ना वज़ीर आज़म दे रहे हैं। तो चनांचे इलेक्शन तो अपने वक्त पे होगा और हो सकता है वो एक्सटेंड हो जाए। 2 सूबे टूट गए। आज सुबह आपके KP के भी उन्होंने डिज़ोल्व कर दी। बहुत बड़े बड़े माहिरीन का ख्याल है कि इमरान खान का ये फ़ैसला, कल इमरान खान जिस तरह कहते हैं ना मैंने साइफ़र गलत कर दिया, मैं हुकूमत मैंने जल्दी ले ली, कमर जावेद बाजवा के जो है वो हमने एक्सटेंशन गलत दे दी, बाजवा साहब जो हैं वो उनके बयानात कि बाजवा साहब जमहूरियत के चैम्पियन हैं, फिर गद्दार कह दिया। तो उनकी बहुत सारी गलतियां हैं कि मैंने ये IMF का ये कर दिया, फ़लाँ मिनिस्टर को ले लिया, इलेक्टेबल ये हो गए, फ़लाँ ये हो गए, उनको ये, तो इतनी गलतियां इमरान खान कहते हैं और मानते भी हैं। तो कल ये भी होगा कि इमरान खान कहेंगे मैंने 2 सूबों की असम्बली तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। और यकीनन मैं भी समझता हूँ एज ए तालिब इल्म, एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते ये इमरान खान की बहुत बड़ी गलती है जो इमरान खान ने की है, जिसका खुमियाजा भुगतेंगे वो। और नीचे भी इस सिलसिले में ये है। तो कहने का मतलब है लड़ाई उरूज पे है और अब तो लड़ाई बढ़ गई है और मारपीट शुरू हो गई है। मारपीट से मुराद ये है कि ओहदे की जंग शुरू हो गई है, क्योंकि सबको यकीन है इस बात पे कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।